हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइन टू क्लासेस में। आज फिर से आप लोग के बीच में ऑप्टिक्स का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला इस बार एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2025 में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बना रहे। चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले को प्रूव करना है। इस फॉर्मूले को बोला जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। दो स्फेरिकल सरफेस लिए S1 और S2, ठीक है। यहाँ पे बाहर में रेयर मीडियम है, यहाँ पे बाहर में रेयर मीडियम है। दोनों सरफेस के अंदर जो बना है वो डेंसर मीडियम बना है। रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 माने हैं, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 माने, और फिर बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको μ1 मान लिए। अब यहाँ पे ध्यान दें, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है O। यहाँ से लाइट रे जब निकलेगा तो जाएगा S1 सरफेस में, तो यहाँ से चला गया S1 सरफेस में। अब हम जानते हैं कि जब भी मीडियम चेंज होगा तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो यहाँ से एक नॉर्मल को ड्रॉ कर दिए इस जगह पे, और ये पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया C1। वापस अब ध्यान दें, ये हमारा लाइट रे है, ये हमारा नॉर्मल है। तो यहाँ से लाइट रे यहाँ जब आया तो इसका इमेज जो बनेगा इस जगह पे बनेगा। तो हम यहाँ पे एक इमेज बना देते हैं, तो ये हो गया हमारा इमेज, ये हो गया I1, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, लाइट रे जब यहाँ से चल के यहाँ पे आया, फिर वापस मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज होगा तो फिर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो फिर एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड सरफेस है तो C2, फर्स्ट सरफेस लिए थे C1, और इस नॉर्मल का नाम ले लिए N2। अब यहाँ पे ध्यान दें, लाइट जा रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। जब डेंसर से रेयर जाएगा 6 से 5 में जा रहा है। हमेशा याद रखें, डेंसर 6 वर्ड है, रेयर 5 वर्ड है। तो जब 6 से 5 जाएगा तो लाइट नॉर्मल से दूर बेंड करता है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल है, इससे दूर बेंड करेगा तो लाइट को यहाँ पे और बेंड कर देंगे, और इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पे बनेगा इस प्रकार से। और ये हमारा हो गया फाइनल इमेज I2, ठीक है। तो एक बार वापस फिगर को समझते हैं। दो सरफेस लिए हुए S1 और S2, दो स्फेरिकल सरफेस है। वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइट रे निकला, S1 सरफेस में गया, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, मीडियम चेंज हो रहा है तो नॉर्मल को ड्रॉ कर दिए। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ध्यान दें, रेयर से डेंसर, रेयर 5 वाट, डेंसर कितना वाट है? 6। तो लाइट हमेशा जब भी रेयर से डेंसर जाएगा तो लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। ये हमारा नॉर्मल है, तो देखिए यहाँ पे बेंड कर गया, ये बना I1 इमेज। अब ध्यान दें, जैसे ही लाइट रे इस सरफेस में आया होगा, फिर वापस मीडियम चेंज कर रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, फिर नॉर्मल को ड्रॉ कर दिए। नॉर्मल कहाँ से पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब यहाँ पे ध्यान दें, डेंसर से रेयर जा रहा है तो लाइट नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ये हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर भाग गया और बना इमेज I2। तो फर्स्ट सरफेस के लिए, जो S1 सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O है, इमेज I1 है। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन काम कर रहा है? I1, और इमेज काम कर रहा है I2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इस वाले को बोलते P और इसको बोलते P'। तो यहाँ से P से O का डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाता है, इसलिए इसको U लिखते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 लिख रहे हैं। P' से C1 का डिस्टेंस को R1 मान लिए, P' से I2 के डिस्टेंस को V2 मान लिए, और P' से I1 के डिस्टेंस को V1 मान लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने क्या लिखा हुआ है? S1 और S2 दो स्फेरिकल सरफेस है, वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस में प्लेस किए हैं। I1 इमेज है, किसका इमेज है? O का, किसके कारण? S1 स्फेरिकल सरफेस का। और I2 इमेज है, किसका इमेज है? I1 का, किसके कारण? S2 सरफेस। S1 सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O, इमेज I1। S2 सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट I1, इमेज I2। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेट S1 एंड S2 आर टू स्फेरिकल सरफेस, O is a point object placed on principal axis, I1
इमेज ऑफ O ड्यू टू S1 स्फेरिकल सरफेस, I2 इमेज ऑफ I1 ड्यू टू S2 स्फेरिकल सरफेस। फॉर स्फेरिकल सरफेस S1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, U से, इमेज डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, V1 से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिखेंगे, R1। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस S1 हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान दे μ2 माइनस μ1 था, यहाँ पे लिखा हुआ था, और ये इमेज यहाँ पे लिखा हुआ था इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ V1, तो यहाँ हो गया V1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया U, तो यहाँ पे लिखेंगे U इक्वल टू, जिस प्रकार से μ2 माइनस μ1 है उस प्रकार से यहाँ पर भी लिखेंगे μ2 माइनस μ1, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका लेना है, S1 स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, R1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे ध्यान दे फॉर स्फेरिकल सरफेस S2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V1, इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, R2। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस कितना लेंगे, S2। अब ध्यान दे थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 में ये था, इक्वेशन 2 में ये था, इक्वेशन 1 में ये था, इक्वेशन 2 में ये था, ऐड कर देंगे तो μ2 बाई V1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इसको इधर भेज देंगे तो μ1 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दे यहाँ पे μ2 माइनस μ1 है, यहाँ पे μ1 माइनस μ2, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा μ2 माइनस μ1 बाई यहाँ पे हो जाएगा R1, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय R2। अब यहाँ पे ध्यान दे μ2 माइनस μ1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से μ1 कॉमन हो जाएगा। जब μ1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बाई V माइनस 1 बाई U, और यहाँ से μ2 माइनस μ1 दोनों से कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा μ2 माइनस μ1, और इधर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यहाँ पे ध्यान दें दोनों से μ1 कॉमन होगा तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 दोनों से कॉमन हो जाएगा तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। μ1 को जब नीचे लाएंगे तो μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये जब बचेगा और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब ध्यान दें अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट में रखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फानाइट, ऑब्जेक्ट को अगर इन्फानाइट में रखते हैं तो जो हमारा U होगा वो हो जाएगा इन्फानाइट, और जो V होगा वो हो जाएगा फोकल लेंथ पे इमेज बनेगा, इमेज डिस्टेंस F हो जाएगा। यहाँ पे V के स्थान पे क्या बैठेगा F, तो 1 बाई F माइनस U के स्थान पे क्या बैठेगा इन्फानाइट, तो इन्फानाइट, और यहाँ पे हो जाएगा μ2 बाई μ1 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसका वैल्यू कितना होता है 0 हो जाता है, तो 1 बाई F इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1, और यहाँ पे 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हो जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन ये आता है। अगर फर्स्ट मीडियम को एयर मानते हैं, फॉर एयर फर्स्ट मीडियम हमारा एयर आ गया तो μ1 का वैल्यू कितना ले लेंगे 1, तो देन μ2 का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा हमें μ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे बैठाएंगे इस फॉर्मूले में तो जो फॉर्मूला आएगा 1 बाई F इक्वल टू μ2 का वैल्यू क्या है μ, और μ1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 तो नहीं लिखते हैं, फिर यहाँ बचेगा माइनस 1, और इधर बचेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 1 बाई F इक्वल टू μ माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये लेंथ मेकर फॉर्मूला है, यही 2025 में आने वाला क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।